अगर आप शराब के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। आजकल ब्रांडेड शराब भी नकली मिल रही है। ऐसी शराब जानलेवा हो सकती है। जिले या प्रदेश नहीं, देश भर में नकली शराब बेचने में मदद करने वाले बड़े गिरोह का रतलाम पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। रतलाम पुलिस ने दिल्ली और गुजरात में चल रही 2 फैक्ट्रियां पकड़ी है, जहां इंग्लिश ब्रांडेड शराब के नाम के ढक्कन और होलोग्राम बनाए जा रहे हैं। नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियों को लेकर एसपी गौरव तिवारी, एएसपी सुनील पाटीदार ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व बिलपांग और रिगनो थाना क्षेत्र में नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी। इनकी जांच के लिए सीएसपी जावरा अभिषेक आनंद, एसडीओपी रविंद्र बिलवाल और संदीप निगवाल के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। जांच में पाया गया था कि अवैध शराब तो इन फैक्ट्रियों में बनाई जा रही थी, लेकिन इनके पास से शासकीय होलोग्राम जैसे दिखने वाले होलोग्राम और लेबल वाले ढक्कन भी पाए गए थे। इसी दिशा में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि जांच में गुजरात से भी तार जुड़े होने के सुराग मिले थे। इसके बाद दूसरी पुलिस टीम गुजरात भेजी गई। टीम ने आरोपी पंकज बाबरिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति द्वारा नकली ढक्कन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कहा। इस पर उसने फैक्ट्री शुरू की थी। फिलहाल पुलिस ने 2 फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की शराब के ढक्कन सहित मशीनों को जब्त किया है। रतलाम का कोई व्यक्ति इनमें टच में नहीं है, वो अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि हम लोग तलाश कर रहे हैं। सर होलोग्राम और इनके अलावा ये रेपर वगैरह भी छापते थे। लेबल बोलते हैं उसको, लेबल छापते थे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो जैसे ब्लैक लेबल है, ब्लैक लेबल के जो ऊपर कागज के हाँ वो रहते हैं स्टिकर, नॉट स्टिकर, बॉक्स, वो भी नकली है। वो भी इन लोगों ने किस तरह बना के सप्लाई किया है। ब्रांडेड जो हाई रेंज की जोनी वाकर ब्रांड भी, हाँ, इवन नो ब्रांड लिखा लोगों ने, ब्लैक लेबल पे था। अक्टूबर में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ाई थी, अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री, जिसमें थाना बिलपांग अंतर्गत अपराध क्रमांक 518/20 34(2) 49A आबकारी अधिनियम और 328 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसी प्रकार इस वर्ष थाना रिंगनौद में अपराध क्रमांक 194/21, जिसमें अवैध शराब से भरी पिकअप मानवखेड़ा टोल नाके पर पलटी खा गई थी, जिसमें लगभग मौके से 250 पेटी अवैध शराब जब्त की गई थी। और उसी की विवेचना के दौरान फिर पुलिस को एक अन्य अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री थाना आईए रतलाम में जब सोनगढ़ में जब्त किया था, जिसमें एक अपराध थाना आईए रतलाम में अपराध क्रमांक 433/21 34(2) आबकारी अधिनियम के अलावा IPC की धारा 420 467 68 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसमें विवेचना के दौरान फिर 79 JJ एक्ट 78 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा का भी इजाफा किया गया था, क्योंकि जिन कारीगरों को यूज करके ये अवैध शराब बनाई जा रही थी उनमें एक नाबालिग अपचारी भी था, इसलिए इसमें JJ एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया था। इसमें हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत थे कि आखिर ये जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो स्पिरिट या OP के नाम से जिसको हम बोलते हैं वो, या फिर जो बॉटल, लेबल, होलोग्राम, ढक्कन आदि चीज़ें कहाँ से आती हैं, इसकी जानकारी के लिए सतत प्रयासरत थे हम लोग। इसमें आपको ध्यान होगा तो पिछले दिनों देवास से हम लोगों ने जावेद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और खाचरोद के अंकुश जायसवाल, गुटा जायसवाल इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे हम लोगों को जो स्पिरिट नकली या शराब बनाने के लिए जो स्पिरिट यूज करते थे उनके सोर्सेज का पता लगा था कि ये लोग जितनी भी डिस्टरी से स्पिरिट की के टैंकर निकलते हैं उनके ड्राइवरों से संपर्क करके ये लोग टैंकरों से स्पिरिट चोरी करते हैं। हर टैंकर से लगभग 400 से 500 लीटर स्पिरिट चोरी करते हैं और फिर इस तरह विभिन्न ढाबों पर उतारकर ये अवैध शराब बनाने वालों को सप्लाई करते हैं। तो स्पिरिट वाला एंगल क्लियर हो गया था, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इन दोनों प्रकरण में बताऊँ तो अभी तक लगभग 32 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसमें हम लोग अब इसमें प्रयासरत थे कि आखिर इनको ढक्कन, होलोग्राम, स्टिकर आदि चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में जब हम लोगों ने साइबर की मदद से कॉल डिटेल निकालना शुरू किया और सारे एक अपराधियों की डिटेल निकालना शुरू किया, हम लोग इसकी वजह से पहुँचे, ट्रांसपोर्टर्स तक पहुँचे हम लोग कि इंदौर के ट्रांसपोर्टर से जहाँ से माल विभिन्न लोगों को सप्लाई किया जाता है, उन ट्रांसपोर्टर्स की मदद से हम लोग इन फैक्ट्रियों तक पहुँच पाए हैं जहाँ से ये अवैध ढक्कन, होलोग्राम और स्टिकर बनाए जाते हैं। इसमें 2 लिंक हम लोगों को मिली। एक लिंक ऐसे थी जिसमें ये जो अपने देसी शराब होती है, जिसमें हम प्लेन या मसाला शराब के नाम से बोलते हैं मध्य प्रदेश में, इनके सारे ढक्कन, होलोग्राम और लेबल जो सप्लाई किए गए हैं
इनकी संख्या अगर एक साल में देखें तो लगभग 20 लाख से अधिक ढक्कन होलोग्राम स्टिकर सप्लाई किए गए हैं। इनका सोर्स हम लोगों को दिल्ली में मिला, जहाँ पर ये बनाकर सप्लाई की जाती है। मध्य प्रदेश के न सिर्फ रतलाम जिले में बल्कि इसके अलावा टीकमगढ़, ग्वालियर, इंदौर आदि जगहों पर भी इन्होंने सप्लाई किया है, जिसकी जानकारी संबंधित जिले के एसपी से साझा की जा चुकी है। इसके अलावा फिर जो दूसरी बात थी जिसमें ये ब्रांडेड शराब की नकली शराब बना रहे थे, उसके संबंध में जब हम लोगों ने डिटेल निकाला तो हम लोग पहुंचे ट्रांसपोर्टर्स की मदद से अहमदाबाद में हम लोगों ने एक फैक्ट्री का पता लगाया है जो पूरी तरह से अवैध है। वहाँ पर ब्रांडेड शराब लगभग 9 ब्रांड की अवैध शराब के ढक्कन और होलोग्राम स्टिकर आदि बनाए जाते हैं, और वो लोग भी लगभग इंडिया के 5 अलग स्टेट्स में नकली ढक्कन सप्लाई करते हैं। दिल्ली की जो लिंक थी जहाँ पर ये लोग देसी शराब के क्वार्टर्स के जो ढक्कन है वो इंडिया के लगभग 7 अलग अलग राज्यों की जानकारी निकली है जहाँ जहाँ ये सप्लाई करते हैं। इसमें यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा में ढक्कन, होलोग्राम, लेबल स्टिकर आदि सप्लाई करना पाया गया। जो ब्रांडेड शराब के ढक्कन अहमदाबाद से जब्त किए गए हैं, उसे बताना चाहूँगा कि लगभग 9 ब्रांड के ढक्कन है, नकली ढक्कन। जो 9 ब्रांड जिनकी नकली ढक्कन ये बना रहे थे उनकी डिटेल इस प्रकार है कि इनके पास इंपीरियल ब्लू, मैकडॉवेल, ब्रांडेड स्प्राइट, सियाग्राम, एमडी सिल्वर, एमडी गोल्डन, आईवी आदि के ढक्कन ये नकली बना रहे थे। इसमें जो हम लोग और कहने गए आखिर इनके कॉन्टैक्ट कैसे हुए, इस तरह के नकली शराब बनाने वालों से डिटेल निकालने का प्रयास किया। तो इसमें जो दिल्ली की फैक्ट्री का संचालक है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुमित माखरिया है, जो मूलतः दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है, और इसकी फैक्ट्री जो है दिल्ली के नांगलोई में संचालित कर रहा है लगभग 2008 से। शुरू में इसका कहना है कि हम शराब के जो ढक्कन है ये बना के सप्लाई वर्षों से इन लोगों ने अपना और प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी डिटेल इंडिया मार्ट पे शेयर कर रखा है। इंडिया मार्ट के माध्यम से इसमें जो आरोपी मध्य प्रदेश या अन्य जगहों के हैं, अन्य राज्यों के हैं जो नकली शराब बनाते हैं, वो इनके संपर्क में आए और इनका पूरा नेटवर्क स्थापित हुआ, जहाँ पर ये लोग बिना किसी ऑर्डर के नकली ढक्कन बनाते हैं और इनके सारे ट्रांजेक्शन कैश ही हुआ करते थे। मतलब आपको पेमेंट पहले करना होगा, उसके बाद फिर आपको ढक्कन आने की सप्लाई की जाएगी। इसमें पुलिस ने काफ़ी मात्रा में ढक्कन बरामद भी किया है। इसमें बताना चाहूँगा जो देसी शराब वाले प्रकरण है, इसमें लगभग 4000 से अधिक हम लोग को ढक्कन मिले हैं और बहुत सारे लगभग 4000 शीट्स मिली हैं एल्युमिनियम की जिसपे ढक्कन की प्रिंट है। इसके अलावा जो ब्रांडेड शराब जो अहमदाबाद से फैक्ट्री पकड़ाई है, इसमें लगभग 40,000 से अधिक ढक्कन मिले हैं। जो 9 ब्रांड के शराब के बारे में बताया मैंने, इसे बरामद किया गया है। इन दोनों ही फैक्ट्रियों को सील किया गया है। अहमदाबाद की फैक्ट्री तो पूरी तरह से ही अवैध है, मतलब उसके पास उनका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, उनका जीएसटी टीम कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जो फैक्ट्री है वो बीच में जो अपनी शासकीय डिस्टिलरीज हैं अन्य राज्यों की भी, वहाँ पर मतलब कहा जाए कि कुछ डिमांड पर सही माल भी पहुँचाया है, और उसी की आड़ में इन्होंने लगभग 20 लाख ढक्कन जो सिर्फ हम लोगों ने अभी तक ट्रैक किया, जो इंदौर आए हैं पिछले 1 वर्षों में, वो लगभग 20 लाख ढक्कन इन्होंने 2 नंबर में प्रिंट करके दिए हैं, जिसके न तो इनके पास अथॉरिटी है और न ही इनके पास कोई डिमांड दिया गया है। लेकिन जो अहमदाबाद की फैक्ट्री है, इसमें जब हम लोग चर्चा निकाला तो कई बात चली कि अहमदाबाद की जो फैक्ट्री अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही है, ये महसाना करके जगह है जहाँ पर संचालित की जा रही है। वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसका नाम श्री हरि प्लास्टिक के नाम से फैक्ट्री है। इसके नाम का फर्जी यूज करके, इनके बिल के फर्जी जीएसटी और स्टैम्प सील आदि का यूज करके इन्होंने सारी चीज़ें सप्लाई की हैं। हालांकि ये जो खरीदने वाले लोग हैं उनको भी और ये बनाने वाले लोग सबको पता था कि ये पूरी तरह से ही अवैध काम है, लेकिन इस संबंध में लोकल पुलिस को भी अवगत कराया गया है और इनफैक्ट इवन श्री हरि प्लास्टिक के ओनर्स को बताया गया है कि आपके इस तरह से कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है, ताकि अगर आप चाहें तो वहाँ लोकल पुलिस में भी अपना प्रकरण पंजीबद्ध करा सकते हैं। दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुमित माखरिया करके हैं जो फैक्ट्री के संचालक हैं, जहाँ पर ये नकली ढक्कन बनाए जाते थे, और इसमें दूसरा व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है जो कि पवन कुमार पांडे करके हैं। ये मुंडका वेस्ट दिल्ली के हैं। ये बेसिकली जो एल्युमिनियम की शीट पर नकली ढक्कन को प्रिंट करके ये सप्लाई किया करते थे सुमित को, जहाँ वो ढक्कन बनाता था। इन दोनों को ही इस बात का अच्छी तरह से ज्ञात था कि ये ढक्कन जो है ये नकली शराब के लिए बनाए जा रहे हैं, इसमें इनके पास न तो कोई डिमांड है, नहीं कहीं इनको ओरिजिनली में ऑर्डर मिला है, और इसी कारण ये लोग
मार्केट रेट से ज़्यादा कॉस्ट वसूल करते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो पंकज पिता देवी सिंह भाई बावरिया का गिरफ्तार हुआ है, जो कि मोडेरा रोड मेहसाना गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद के पास का। इसकी फैक्ट्री भी वहाँ पुलिस ने जब्त किया है, मशीन सामग्री भी पुलिस लेके आई है जब्त करके, और सील करके लोकल पुलिस को भी अवगत कराया गया है। इसमें दोनों ही प्रकरण में देखा जाए दिल्ली और अहमदाबाद वाले में, दोनों में लगभग एक आदमी भी वांटेड है जो फरार चल रहे हैं। उनका हम लोगों ने भी यहाँ नाम पर खुलासा नहीं किया है। और बाकी अगर आज डेट में हम ये देखना चाहें कि ये कोई अवैध शराब की फैक्ट्री थी, इसमें कोई सा भी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा था, कौन कौन इसमें सप्लायर था, तो आज पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर है। लगभग पुलिस ने आज से पहले तक 32 लोगों को 32 लोगों को हम लोग ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके थे इन दोनों प्रकरणों में। ये 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं और इनको पुलिस रिमांड पे है। ये तीनों लोग, इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो इस एंगल पे ढक्कन होलोग्राम स्टिकर वाले एंगल पे लगभग 2 लोग और हैं जो हमारी योजना जिनके नाम और तक आए हैं, लेकिन अभी भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसमें सर सप्लाई डायरेक्टली नहीं करते हैं, ये इंदौर के व्यक्ति को सप्लाई करते हैं, वो फिर इस तरह के अपने फ्रेंचाइजी बना रखा है जहाँ सप्लाई करता है। और इनका सिस्टम इस तरह से है कि कोई भी जो ढक्कन ले रहा है ना, जैसे पर्सन एक्स से लिया है, एक्स कहाँ से लाता है ये पता नहीं किसी को, हर कोई अपने अपने सोर्सेज के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए एक के बाद एक कड़ी बड़ी खुलती जा रही है। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एक मुख्य आदमी है, एक मुख्य सरगना है जो अभी भी फरार है, जो इंदौर का है। टेक्निक में कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो ढक्कन सप्लाई वाले फ्रंट पे फरार है, और एक तीसरा व्यक्ति जो कि इंदौर बेस्ड है, जो लोगों को पूरा चैनल बना रखा है अपना। सर ये जो ढक्कन और ये जो शायद हो सकता है खजराना गणेश मंदिर के आसपास से कोई सप्लायर होगा। नहीं मैंने बताया ना, नहीं ऐसा लोग वहाँ पे पूर्व में वहाँ पे भी था जो रतलाम में ढक्कन और बोतल होलोग्राम। तो ये बताया ना, जैसे ये जो 20 लाख ढक्कन है ना, ये हम लोगों ने इंदौर सोर्स तक निकाला है। इंदौर के बाद वो खरगोन गई, इंदौर गई, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टापुआ, अलीराजपुर, कहाँ का भी वो तो इन्वेस्टिगेशन का एंगल है वहाँ का। लेकिन जहाँ पर इस तरह होलसेल में ढक्कन सप्लाई किया इन लोगों ने, इंदौर के अलावा वो टीकमगढ़ और ग्वालियर का भी आया है, जहाँ पर इन लोगों ने भारी मात्रा में ऐसे ही लाखों की संख्या में ढक्कन सप्लाई किया है। वहाँ की रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।